चलो बच्चों, लास्ट कहां तक डिस्कस करा था? लॉग का क्वेश्चन करा था ना लास्ट। हाँ, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ये वाला कर लिया था। ये लिखिए, 2 log base 3 x minus 3 x minus 7 plus 1 is equal to log base 3 x minus 3 divided by x minus 1। स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करें। चलो बच्चों सॉल्व करो, कंडीशन लगाओ। सबसे पहले कंडीशन लगाएं। सबसे पहले कंडीशन मार्क करें। बोलो क्या करेंगे? x माइनस 3 डिवाइड बाय ग्रेटर देन 0, एक तो ये, x माइनस 3 डिवाइड बाय ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट मार्क करें, 7 और 3 प्लस माइनस प्लस। इसमें कंडीशन मार्क करें, 3 और 1 प्लस माइनस प्लस। कॉमन निकालें, इसके नीचे इसको प्लॉट कर लें। ये 3 और ये 1 प्लस माइनस प्लस। बोलो बच्चों, कॉमन बोलो। माइनस इंफिनिटी से 1 और 7 से इंफिनिटी। हमारा आंसर इसके अंदर आएगा। इसमें हमारा आंसर आएगा इस पोर्शन में, और एक इस पोर्शन में आंसर आएगा। लगाओ आगे। ये वाला 3 कहाँ से आ गया? तो 3 माइनस 1 कहाँ से आ गया? तो फिर 3 कहाँ से आ गया? दोनों एक ही तो चीज है बेटा। बोलो बच्चों, इसको उधर ले आओ। ये कितना हो जाएगा? लॉग x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस लॉग x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 7 इजिकल टू -1। सही है ना बच्चों? बेस 3। अब इसको कंबाइन कर लो, ये हो जाएगा लॉग
एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसमें लगा दो लोग m बाय n, तो इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 इजिकल टू -1। यहां तक ठीक है बच्चों, राइट। एक पावर से एक पावर काट दीजिए, बेस 3 है, इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 1 इजिकल टू माइनस का 1/3। हो गया क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। कल का वीडियो पढ़ लिया, अब आ जाएगा समझ में। मल्टीप्लाई कर ले 3x माइनस 3, हाँ x माइनस 1 इजिकल टू माइनस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। बोलो, सॉरी 1/3 आएगा, नहीं 1/3 आएगा प्लस का, 3 की पावर -1। मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर 49 माइनस का 14x। ठीक है ना बच्चों? सॉल्व करें, x की वैल्यू निकालें। सिंप्लीफाई करने पर ये 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का 8x, ये 14, तो इधर ये कितना हो जाएगा 6 प्लस का 6x, ये 9 और ये 49 कितना हो गया प्लस का 40 इजिकल टू 0। तो फाइनल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 20 इजिकल टू 0। यही आ रहा है बच्चों, कैलकुलेशन देखो। कौन सा ये 12 आएगा, अच्छा ये माइनस का x और माइनस का 4x हो गया ना, तो 12x हो गया ना, हाँ तो प्लस 2x आ जाएगा ये, तो यहाँ x रह जाएगा। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, x प्लस 4 x प्लस 5। अरे बेटा क्या इसके फैक्टर बन जाएंगे, ये तो इमेजिनरी आ रहा है। चेक चेक करो कैलकुलेशन, ये माइनस का 40 आएगा, ये माइनस का 20 आएगा, तो फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 5 x माइनस 4। तो x की वैल्यू हो गई -5 और x की वैल्यू क्या हो गई 4। कॉमन चेक करो कौन सा वैलिड है, ये तो 7 से ज्यादा चाहिए तो ये तो इनवैलिड हो गया, इधर 1 से कम चाहिए तो ये वैलिड हो गया। आंसर क्या आ गया -5। नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए।
अगला क्वेश्चन लिखिए 2 log base 4 minus x is equal to 4 minus log base 2 minus 2 minus x। चलिए स्टार्ट करो। आए क्या बच्चों आंसर? अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक करते हैं। हाँ जी, इधर कितना है बेटा? कंडीशन लगा ली? क्यों? पहले कंडीशन लगाओ, क्या लिखोगे बताओ? 4 माइनस एक्स। बिना कंडीशन के सवाल नहीं चलाएंगे। माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 4, ये हटाएंगे x माइनस 4, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे 4 प्लस, और अगर आप कंडीशन नहीं लगाओ तो आंसर क्या चेक करोगे? ये कंडीशन लगाओ, माइनस 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 लेस देन 0, क्रिटिकल पॉइंट बोलो प्लस, और अब दोनों को कॉमन देखो क्या कह रहा है, तो अपना आंसर माइनस 2 से कम होगा, हो गया ना? अब उनको आधी बात तो पता लग गई, अपना आंसर इस पोर्शन में आएगा, 4 से कम और माइनस 2 से कम, तो माइनस 2 से कम होगा। अब इसको कंबाइन करना चालू करो। कंबाइन करने के लिए इसको अंदर भेज सकते हैं, भेज दीजिए। कौन सा? ये हाँ कर रहा हूं। अच्छा इसको काटना, बेस सेम कर रहे हो, ठीक है बेस सेम कर लो। इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 2, ये पावर कहाँ आएगी? आगे, इसको काट देगी, इसको दे ले आओ, ये कितना हो जाएगा? log 2 4 माइनस एक्स प्लस log 2 माइनस 2 माइनस एक्स इजिकल टू कितना? 4। ठीक है, क्या लगाओगे? log m प्लस log n, क्या बनेगा बताओ? log 2 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस 2 माइनस एक्स,
इजिकल टू 4 प्लस हो, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, हाँ प्लस हो दिया आगे माइनस हो गया था। 4 माइनस एक्स इंटू माइनस 2 माइनस एक्स इजिकल टू 4। बोलो बच्चों, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो 4 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स इजिकल टू 16। इक्वेशन बनाओ, कितनी आएगी बताओ? -8 माइनस का 4x प्लस का 2x और प्लस का एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16। ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 24 इजिकल टू 0। इसके फैक्टर बोलो। x माइनस 6 x प्लस 4, तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू, तो ये तो लेनी नहीं है क्योंकि -2 से कम लेना है, तो आंसर क्या हो गया? -4। और -4 का रिवर्स डाल के भी देख लो, आपका आंसर x हो जाएगा। बिना कंडीशन के नहीं चलाएं, वरना आप चेक नहीं कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। 3 + 2 log बेस x + 1 × 3 इज इक्वल टू 2 log बेस 3 x + 1। बाकी सब में क्या निकाल रहे थे? मिनिमम थोड़ी होती है, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कहीं मिनिमम नाम का वर्ड ही नहीं है जो मिनिमम ढूंढेंगे अपन। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को। कंडीशन लगाना, हाँ ठीक है। वन बाई रूट थ्री को 1/√3 में छोड़ना है, कभी सॉल्व नहीं करना आगे। बोलो बच्चों, सबसे पहले केस बताओ।
एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, और एक ये बेस क्या नहीं होना चाहिए, वन। तो एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू वन, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लगाई। ऐसा क्यों? कोई भी चीजें छोड़नी नहीं है गलती से भी। सबसे पहले अपन को बेस देखना है, ये देखना है, कंडीशन देखनी है। अब यहां से x नॉट इक्वल टू जीरो, ये कह रहा है x ग्रेटर देन कितना, माइनस वन। ये दो कंडीशन आ गई। अब ये कितना है बताओ, थ्री। ये हो गया टू। इसको t मान ले, इसको t मान लेंगे तो बताओ ये क्या बन जाएगा, टू बाई टी। इसको t माना, मैंने ध्यान रखना, ठीक है। तो टू बाई टी बन जाएगा। अब क्या बनेगा बताओगे, थ्री टी प्लस टू टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, टू। राइट। कितना हो गया बताओ, टू टी स्क्वायर प्लस का थ्री टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, टू टी स्क्वायर प्लस फोर टी माइनस टू इक्वल टू जीरो। कॉमन ले लीजिए, टू टी प्लस टू माइनस वन, टी प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो टी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, हाफ, और यहां से टी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस टू। राइट। अब टी कौन है जरा देखिए, लॉग थ्री एक्स प्लस वन इजिकल टू हाफ। बोलो बच्चों, यही है ना। इसको जरा पहुंचा दो, कितना आएगा, थ्री इजिकल टू, बोलो, एक्स प्लस वन की पावर स्क्वायर कर लीजिए, नाइन इजिकल टू एक्स प्लस वन, और एक्स इजिकल टू कितना, एट। तो चेक करो क्या वैलिड एंड वैलिड है, ये वैलिड है ये। दूसरा केस निकालो, थ्री लॉग एक्स प्लस वन इजिकल टू माइनस टू। तो हो जाएगा थ्री इजिकल टू एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू। राइट। बोलो कितना हो गया ये? इसको डिवाइड में लिख दीजिए, थ्री वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इजिकल टू वन बाय थ्री, एक्स प्लस वन इजिकल टू प्लस माइनस वन बाय रूट थ्री। सही ना बच्चों। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, माइनस वन प्लस वन बाय रूट थ्री, और एक्स की वैल्यू माइनस वन बाय रूट थ्री। करेक्ट, यही आ रही है सबकी। अब चेक करो कौन सा वैलिड होगा। ये कह रहा है माइनस एक से ज्यादा, सही है ना। ये तो माइनस एक से कम है, ये तो इनवैलिड हो गया, ये वैलिड हो गया। राइट। एक आंसर और निकाला था अपन ने, एट, ये भी वैलिड हो गया। ठीक है ना, ये तुम्हारे आंसर आ गए। बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए सवाल लिखिए। लिखिए, लॉग बेस थ्री फोर इंटू थ्री की पावर एक्स, ये फोर इंटू याद रखना, फोर इंटू थ्री की पावर एक्स माइनस वन इजिकल टू टू एक्स प्लस वन। करो बच्चों, टू एक्स प्लस वन।
बोलो बच्चों, नहीं आया? क्यों नहीं आया है? चलो सबसे पहले कंडीशन लगाओ। 4 3 की पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन कितना? 3 की पावर x ग्रेटर देन 1/4। हो गई कंडीशन। अब इसको हटाएंगे तो इसकी पावर पे, तो 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 इजिकल टू 3 की पावर 2x प्लस 1। ये कितना हो गया? 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 1। बोलो बच्चों, ये हटाएंगे तो इसकी पावर पे एक। अरे ये ऐसी मिस्टेक क्यों हो रही भैया? ये तो जाते हैं इसकी पावर पे। अब ये क्या हो गया देखो, इसको t मान ले तो 4t माइनस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया? टी स्क्वायर इन 3t। तो 3t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना? 0। राइट, फैक्टर बनाओ इसके। 3t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 0। 3t कॉमन, t माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 1/3 और t की वैल्यू कितना? 1। अब ये 1/3 जो आ रही है क्या 1/4 से ज्यादा है? 1/4 कितना होता है? 0.25। और ये कितना हो? 0.33। तो ये इससे ज्यादा है। अरे वैसे भी देखो आप, ये जो डाउन में जो फिगर लिखा है अगर ज्यादा है तो 100% वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कम फिगर लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/6 और 1/9 में से कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो वैलिड इनवैलिड है? वैलिड है। तो अब ये 3 की पावर x 1/3 या 3 की पावर माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -1। और एक 3 की पावर x इजिकल टू कितना? 1। तो 3 की पावर x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3 की पावर 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर क्या जाएगा? 0 और -1 और 0। कहां पे हार था ये? कुछ भी नहीं है। जब भी तो मैं आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिस चाहिए, बस प्रैक्टिस करो। और वो हर वैरायटी क्वेश्चनों की, वरना टॉपिक तो अपन कल ही खत्म कर लिया था। इसके बाद इनइक्वालिटी के सवाल आएंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर मैं आपको थोड़े अच्छे सवाल और करा दूंगा, ठीक है ना? अभी रिसेंटली बहुत सवाल आ रहे हैं लोग के, अभी वो भी करेंगे अपन जेई में इनके लास्ट में। अभी प्रैक्टिस करा दूं, फिर उसके बाद वो। चलिए ऐसा क्वेश्चन और लिख लीजिए। हमसे ऐसा नहीं हुआ तो एक और दे देते हैं। 3 की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1। लॉग बेस 3 4 की पावर x माइनस 3 प्लस लॉग बेस 3 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये लीजिए दो क्वेश्चन।
हो गया फर्स्ट? कितना आंसर आया फर्स्ट का? 2। हाँ जी, सबसे कंफर्म? बताने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, करेक्ट है ना? 3 की पावर x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, तो 3 की पावर x ग्रेटर देन 6, तो आपका आ रहा होगा 8 आ रहा होगा। 3 की पावर x की वैल्यू कितनी आई? 9। हाँ, तो 6 से ज्यादा है, करेक्ट है। चलिए, ये नहीं करा रहा मैं क्योंकि हमने कर लिया। अगला करें। बोलो बच्चों, एक कंडीशन लगाई क्या? तो 4 की पावर x ग्रेटर देन कितना? 4 की पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 4 की पावर x क्या था, कितना? इन दोनों का क्या कॉमन क्या आएगा कि हमारा आंसर 3 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। बोलो बच्चों, सबने लगा ली कंडीशन? अब इसको कंबाइन कर दीजिए और 4 की पावर x को t मान लीजिए। ये हो जाएगा log 3। बोलो, t माइनस 3, t माइनस 1। यहां तक की बात समझ में आई? log m प्लस log n। अब ये हटाएंगे तो इसकी, तो t माइनस 3, t माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सही है ना? सिंप्लीफाई करें, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस का 3 इजिकल टू 3, ये कैंसिल, t कॉमन, t माइनस 4 इजिकल टू 0, तो t की वैल्यू 0, t की वैल्यू कितनी, 4। इसका मतलब 4 की पावर x इजिकल टू 0 और 4 की पावर x इजिकल टू कितना, 4। बोलो बच्चों, कौन सा वैलिड? तो इनवैलिड है ये, क्योंकि हमको आंसर किससे ज्यादा चाहिए, 3 से ज्यादा। ये वैलिड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। फोर की पावर 0। हाँ, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब भी तो अपने कंडीशन डाली, वैसे भी कंडीशन से इसलिए चेक हो रही है। कंडीशन से क्या चेक होती है, एग्जिस्टेंसी तो चेक होती है इसकी कि एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होता तो इनवैलिड हो जाता -3, क्योंकि लॉग स्टार्ट कहां से होता है, 0 से ज्यादा। लॉग 0 कितना होता है बच्चों? हाँ, माइनस इनफिनिटी, है ना? इसका कार्यक्रम अपन अभी कल से चालू करेंगे इनको, कि कितना क्या होता है। चलिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए लास्ट। देखिए, 1 प्लस 2 लॉग बेस x प्लस 2 5 इज इक्वल टू लॉग 5 बेस 5 x प्लस 2। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, ट्राई कर लीजिएगा।
टी मान लीजिए, एक को आप टी मानेंगे, दूसरा 1/t हो जाएगा। ऐसे कर रहे हैं ना, राइट साइड वाले को टी मान लीजिए, चाहे लेफ्ट में टी मान लीजिए, दूसरा 1/t हो जाएगा। बेटा ये मिस्टेक, -2 इधर, हाँ अच्छा, इसको टी माना 1/t, ठीक है, बाकी सब सही है। कंडीशन लगाई क्या, नॉट इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, तो x नॉट इक्वल टू -2 नहीं 1, तो x नॉट इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन कितना, -2, सही है ना। ये कितना हो गया, 1 + 2, बोलो इसको टी मानू, इसको टी मानू, इसको टी मानू, तो 2/t = t, करेक्ट। ये कितना हो गया, t + 2 = t², तो t² - t - 2 = कितना, 0, बोलो t - 2 और t + 1, t की वैल्यू और t की वैल्यू, ये कौन था बताओ, log 5x + 2, 2 x + 2 = 25, x = 23, क्या वैलिड है, यस सर। x + 2 = 1/5, x = -2 + 1/5, वैलिड एंड वैलिड है, -2 से ज्यादा, ये भी वैलिड है, क्योंकि -2 प्लस हो रहा तो ज्यादा है। ये कितना आ रहा है, ये -9/5, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया -9/5 और 23। बोलो बच्चों, ठीक है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, उसके बाद फिर अपन इनइक्वालिटी वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। इसका प्रैक्टिस से समझ में आएगी, बिना उसके नहीं चलेगी।